एल्कॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड रिंग पाएं। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्व प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। RK राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत को भी CBI कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। इनमें राजेंद्र पांडे, साकेत दीनानाथ सहाय, राम सेवक साहू, साइनउल हक, सुनाउल हक, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद हुसैन, शेरुन ईसा, कलश मानी कश्यप, बलदेव शाह, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, सप्लायर निर्मला प्रसाद, कुमारी अनीता, राम अवतार शर्मा, श्रीमंत चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसंत सिन्हा, श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार एक नई ऊंचाई को छूता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद रूस उन पर 16 फरवरी को हमला कर सकता है ने इस तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीवा से कई देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर लवावी में अस्थायी कार्यालय बनाया है। कई देशों ने अपने राजनयिकों और उनके परिजनों समेत यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। यूक्रेन ने बेलारूस जाने वाले अपनी विमान सेवा को फिलहाल निलंबित कर दिया है, क्योंकि वहां पर रूस की फौज भारी हथियारों के साथ तैनात है। वहीं कई दूसरे देशों ने यूक्रेन और रूस के लिए विमान सेवा को निलंबित कर दिया है। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच राज्य के सभी 10वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध लगाने के बाद खूब विरोध हुआ, जिस पर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। यह विवाद इतना बिगड़ गया कि देश भर में अलग अलग जगहों पर हिजाब मामले को लेकर गर्माहट बढ़ गई है। इन सबके बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को राज्य के सभी 10वीं तक के स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आज दूसरे दिन भी सभी छात्र छात्राएं स्कूल जाते हुए नजर आए। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय अंडरवर्ल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लोगों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तलाशी हाल ही में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। ED अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जुड़े कई स्थानों पर मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाश कर रहा है। इस मामले में कुछ अंडरवर्ल्ड भगोड़े और राजनेताओं की भी जांच चल रही है। समाचार एजेंसी ANI से मिली जानकारी के अनुसार ED के अधिकारी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर भी गए हैं। आगरा सेंट्रल जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेंगे। इस बार वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। मंगलवार को उनका नामांकन पत्र भरवाने को प्रक्रिया पूरा करने के लिए बेटी रीमा और करीब 2 दर्जन लोग सेंट्रल जेल पहुंचे। प्रस्तावकों श्याम नारायण प्रजापति, नंदलाल यादव, ब्रह्मदेव शर्मा, सुशील कुमार बिंद, लालमणि यादव ने दावा किया कि विजय मिश्रा पहले से अधिक मतों से जीतेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश राज्य के 154 राजकीय, 19 अनुदानित और 1190 निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित 73 कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज 15 फरवरी 2022 से किए जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन करने वाले संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद यानी JEECUP का जीकप पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ने परीक्षा कार्यक्रम समेत UP JEE 2022 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पहले ही जारी कर दिया है। UP JEE 2022 शेड्यूल के अनुसार प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल 2022 तक पंजीकरण कर सकेंगे। पिछले 2 वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना का साया और इस कारण चुनाव प्रचार अभियान को फीकी रंगत
मगर इसके बावजूद उत्साहजनक मतदान प्रतिशत राजनीतिक दलों को चकित कर दिया है। इस चुनाव में लगभग 65.10% मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया है। हालांकि निर्वाचन आयोग के मुताबिक पोलिंग पार्टी के अभिलेखों के मिलान के बाद इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद हुए पहल ने 3 विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2017 के चौथे विधानसभा चुनाव में इसमें 1% अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी। INS गोवा में कांग्रेस पिछले कुछ सालों से दलबल से काफ़ी परेशान है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई थी। इसके बावजूद कांग्रेस को डर है कि चुनाव के नतीजों के बाद उनके विधायक फिर से पार्टी न बदल लें। इसी बीच गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश घोडनकर ने दावा किया है कि दलबदल से बदलने के लिए उनकी पार्टी ने गुप्त उपाय किया है। पंजाब के सियासी समर में आज कई नेता मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह मंगलवार को फरीदकोट और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा बठिंडा में रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मालवा क्षेत्र के मानसा में रैली करेंगे। राहुल मानसा की अनाज मंडी में गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के पक्ष में रैली करेंगे। सोमवार को उन्हें भाजपा और अकाली दल के नशे की मुद्दे पर घेरा था। मंगलवार को फिर दोनों पार्टियां पर हमलावर हो सकते हैं। बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाल जाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को 50 रुपये रिश्वत लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को 50 रुपये रिश्वत देने पर सेवानिवृत्ति की सजा दी गई है। न्यायमूर्ति DG पंडित और न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने सोमवार को यह आदेश दिया कि पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्मचारी पर लगाया गया दंड अपराध की प्रकृति और गंभीरता के लिए चौंकाने वाला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पंजाब दौरे पर लुधियाना में मतांतरण का मुद्दा उठाकर सियासी माहौल को एक नई बहस छोड़ दी है। पंजाब में जारी मतदान के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। इसके चलते समाज में विघटन का खतरा पैदा हो गया है। औद्योगिक शहर लुधियाना में बदलते समय के साथ मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। अगर यह आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे चलकर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। लुधियाना में बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में आए मुसलमान वहीं बस गए हैं। पंजाब के बॉर्डर जिला में मंतारण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार। सूर्या रियलकॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें